दोस्तों साथियों, संभल में जो बवाल में मुस्लिम लोगों की भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर या सर्वे टीम पर जो हमला कर दिया था, उस मामले में जो है उलमा हिंद के नाम से जो है जाने जाते हैं, जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी और इनके जितने भी धड़े हैं, जितने भी विचारधारा के लोग हैं, आप जानते हो ये कभी न्याय वाली बातें नहीं करते हैं। इन लोगों ने जो है ऊट टांग बकना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लड़के मारे गए उनके सर प्रशासन की जो है भेदभाव नीति का नतीजा है, और जो 78 में हुआ सामूहिक रूप से मतलब कत्लेआम कर दिया, इतना आतंक फैला दिया। रस्तोगी परिवारों के साथ 40 परिवार तो रस्तोगी परिवार और ऐसे परिवार होंगे जिनका कहीं लेखा जोखा प्रशासन नहीं रखता होगा, क्योंकि गरीब निर्धन होंगे। तो सैकड़ों लोग घर बेघर हो गए और तुम लोगों ने उनके घर जमीनों पर कब्जा कर लिया, और बाद में नहीं तो कुछ लिखवा लिया होगा, नकली ही लोगों से लिखवा लिया होगा, नकली बना करके, क्योंकि तो आधार कार्ड तो चलता नहीं था। इन लोगों का मतलब है जमीयत उलमा हिंद जो देवबंद के हैं, जमीयत उलमा हिंद दोनों गुटों ने जो है खुल करके जो है सरकार के खिलाफ आग उगली। उन्होंने कहा, मस्जिद के पास आ करके ये नारे लगाने लगे। हाँ, इनको कुत्ता काटा है ना। हम जानते हैं तुम लोग मिशन में हो, अगर तुम लोग मिशनरी न होते, तुम्हारे खौफनाक इरादे न होते, तुम्हारी ये यूनिटी न होती, तो पूरी दुनिया में आज तुम आतंकवादी के तौर पर न देखे गए होते। और इसी आतंकवादी गुटों की विचारधारा की वजह से ही तुम लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। और इधर अमेरिका में जो है ट्रंप युग आ गया है, वहां से भगाए जाओगे। और इंडिया में भी अब कितना ये देश रोक पाएगा आप लोगों को? जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो विदेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या यहाँ अमन चैन से रह रहे हैं, अरे हरामी के पिल्ले देशद्रोही, ये कब तक रहेंगे? वो तो हिंदू एकजुट नहीं है, और न सरकार चाहती है कि हिंदू एकजुट हो। अगर हिंदू एकजुट हो जाएगा, उस दिन इनको भागते रास्ता नहीं मिलेगी। हम किस रास्ते से जाएं? और सरकार भी नहीं चाहती, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, कि इस देश का हिंदू समाज एक हो। बातों से बनती, वो सिर्फ इसका मतलब है जो हिंदू एक हो वो सवर्ण एक हो, और तुम लोग जो है घंटा घड़ियाल बजाते रहो, सिर्फ चूतियापे में पड़े रहो, और कोई मतलब नहीं। जब लड़ाई झगड़ा हो तब मरकट जाओ, और कोई मतलब नहीं तुम्हारा। तो मौलाना जी अरशद मदनी साहब, अब वो दिन नहीं है तुम्हारा। समय ऐसा आने वाला है, औरंगजेब के जो है पक्ष में एक नारा लगाओगे तो दसियों लाशें गिरेंगी। अब यहां का बहुसंख्यक हिंदू समाज अब इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर हिंदू एक हो गया तो हम अपने से एक नागरिक के तौर पर आपसे कहते हैं कि इस देश की विचारधारा को देख करके चलो। अब इस देश की विचारधारा के खिलाफ चलोगे तो हवा जैसे नहीं उड़ा ले जाती, वैसे ही तुम उड़ जाओगे। पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने जो है, सब मुस्लिम ये जितने उलमा हिंद के थे, जमीयत उलमा हिंद के थे, दोनों गुटों के लोगों ने जो है डट करके एक साथ एक ही तरह के बयान दिए। क्योंकि हम जानते हैं तुम लोगों को एक ही तरह बयान देने का बचपन से ट्रेनिंग दी जाए। आंखें खोलोगे इस्लाम की बात, इस्लाम हिंदुओं के खिलाफ कैसे चलना है, इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ कैसे जहर उगना है तुमको, एक ही तरह से। तुमने कहा कि पुलिस और हिंदू पक्ष के वकीलों ने ऐसे ऐसे लोग साथ थे जो मस्जिद के पास भड़काऊ नारे दिए। हाँ, कुत्ते ने काटा है ना, जैसे तुम लोगों को कुत्ते काटते, नारे तकबीर नारे तकबीर।
अरे हाँ, हिंदुओं का कोई ऐसा नारा नहीं कि एक नारा सुन करके इकट्ठा हो जाए। तुम्हारे तो नारे तकबीर तो यह है ही है, बलवाई नाम कि नाम नारा जहां लगाए नहीं बलवाई इकट्ठा हो गए। आदमी नहीं, औरतें भी तैयार हो जाती हैं। तुम्हारा कहना है कि जब ये नारे लगाने लगे तो घरों के आदमी औरतें हैं हजारों हजारों तादाद में निकल आए। क्या कमाल की बात है, हैं मरने कगार पर 72 खूनों के चक्कर में हो गए हैं। मरेंगे जिहाद करते हुए तो जीना जन्नतें जाएंगे 130 फुट 135 फुट की, वही में जो है तैरोगे जा करके ये दाढ़ी लगा करके। अब आगे जानते हो क्या कहा इन लोगों ने, मदनी लोगों ने क्या कहा कि जितने हिंसा के दौरान जिम्मेदार व्यक्ति थे निभाने वाले पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और भड़काऊ नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हाँ, तुम आए तो कानून चला, तुम ही तो सब मठा दीस हो। खूब तो आज तक किया है, जो चाहा वो किया। अब नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों साथियों, ये इस देश में रिजवान अहमद जो वकील हैं हाई कोर्ट के लखनऊ के, तमाम लोग जो है हमारे मुस्लिम भाई हैं जो देश के साथ मुख्य धारा में चल रहे हैं और हिंदुओं की कमी को भी बताते हैं, लेकिन हिंदू कमी कभी कमी समझा ही नहीं, ना आज समझने को तैयार है। नहीं, ऐसे लोगों की जबान एक बार दिमाग हिल जाए, दिल कांप जाए इस तरह के शब्द कहते हुए, लेकिन अब कांपेंगे ये। कानून का जब डंडा पड़ेगा तो ये कांपेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो जो है छोटा सा वीडियो, हमने आपको ये बताया कि ये जितने मुल्ला मौलवी लोग हैं इनका काम है अपनी पब्लिक को चूतिया बनाना और अपनी रोटियां सेकना, और मुसलमान लोगों के जो गरीब आदमी हैं वो इनको खुदा समझते हैं। खुदा समझने के बाद इनकी बातों पर मर मिटने को तैयार होते हैं। ये नहीं, ये तो पहले ही से है कि अगर तुम्हें कुछ हो रहा तो इकट्ठा हो जाओ, ये पहले से इनका मंत्र है, इनको जगाने की नहीं जरूरत हो। और हिंदू ना सो रहा ना जग रहा, और जो जगने वाला है उसको जगाना भी नहीं चाहते। जो मिलना चाहता है हिंदुओं के धर्म ठेकेदार, वो मिलाना भी नहीं चाहते हैं। आज भी जहर उगलने में कम है। तो लगता तो ये है कि हकीकत सपा की पार्टी को जो साथ देना चाहिए, क्योंकि लेकिन सपा पार्टी भी वही है, उसको यादव मुसलमान से मतलब और किसी से मतलब भी नहीं। उसको वो शूद्र वर्ग में 75% है, उनको 75% में मतलब नहीं है। उनको भी खूंखार जाति जितनी है उनको साथ लेकर के चलना है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाते हुए हम मिलेंगे दोस्तों साथियों आगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।